सभी राजीव गांधी युवा मित्रों को नमस्कार। मैं राजीव गांधी युवा मित्र आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, रेगुलर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती से संबंधित कि भाई आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहाँ पर आप जितना अच्छा जवाब दोगे आपका उतना सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। तो मेनली बात यही है कि राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और यकीन मानिए, जो वीडियो पूरे देख के जा रहा है, पूरे सुन के जा रहा है, वो तो पूरे जवाब दे रहा है वहाँ पर। मतलब जो वीडियो सुन कर के जा रहा है, 2-3 बार भी सुन कर के जा रहा है, क्योंकि मेरे पास में कमेंट और मैसेज आ रहे हैं तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि जो बताया है वो ही वहाँ पूछा जा रहा है। तो यकीन मानिए, अभी जो जिले बाकी है जिनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ है, वो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो सुन के जाओ और आप वहाँ अच्छे से जवाब दे पाओगे। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि इतना अच्छा टाइम है, इतनी अच्छी सैलरी है, बाकी लोगों जो सरकारी पद पर काम कर रहे हैं उनसे भी अपनी अच्छी सैलरी है। तो ये मान के चलिए कि अपना सिलेक्शन चयन करवाना है तो उसके लिए अपने को वहाँ पर जवाब अच्छा देना पड़ेगा। तो ओवरऑल यही है। और उसके अलावा आज ये भी बात करेंगे कि बाकी ज़िलों के कब होंगे, तो उनके लिए ये बात है मेनली कि वेट करें। कोशिश मैं भी कर रहा हूँ और आप भी अपने स्तर पर कोशिश करते रहें कि कोई न कोई डेट मिलेगी। तो डेट मिलेगी, डेट क्योंकि उन लोगों ने क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा कि इतनी तारीख को इनको ही बुलाएंगे। वो लोग उस आधार पर है, जैसे किसी ज़िले में 50,000, किसी ज़िले के मान लो 5,000 फॉर्म भरे, अब उसमें से 1,000 ही देने गए तो फिर दूसरे ज़िले को बुला लेते हैं। ये ऐसा है। तो ये फिक्स नहीं है कि इस ज़िले का पहले होगा, मतलब इस ज़िले को अब बुला लेंगे, तो ये फिक्स नहीं है। इसलिए मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ। इसलिए जो मैसेज आ रहे हैं उनके आधार पर जाना पड़ता है कि भाई ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतनी तारीख को इस ज़िले का होगा। वहाँ पर जितनी भीड़ जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही बुला रहे हैं वो लोग। तो ये नहीं कह सकते कि भाई इतनी तारीख को इस ज़िले का होगा। हाँ, अगर ऐसी कोई सूचना मिलेगी तो मैं ज़रूर बता दूंगा। यानी ज़िलों के बारे में ये जो कमेंट में बार बार पूछ रहे हो आप लोग कि कौन से ज़िले का कब है, हमारे ज़िले का कब है, हमारे ज़िले का कब है, तो उनको तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप वेट करें, आपका ज़रूर नंबर आएगा। कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो कोई समस्या नहीं आएगी। आपके पास में जो है वो लेकर के जाना है, वहाँ पर आपको इंटरव्यू देने दिया जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है। तो आप वो भी टेंशन मत लो और आपके ज़िले का नंबर आ जाएगा। स्पेशली जो उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में ये है कि जो पर्सन मैं आज 20% लेके आया हूँ, वो आजकल क्या है कि अब 2-3 दिन हो गए जो इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं वो क्लियरली बार बता रहे हैं कि हमारे को ये पूछा। तो अब वो अंदर से अंदर बैठकर जो इंटरव्यू पूछ ले रहे हैं वो भी क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं ये सूचना लेकर के आया हूँ। तो आज भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो भी आपको ध्यान से सुनने हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इंदिरा जो रसोई योजना है, इंदिरा रसोई योजना है जो राजस्थान में कब लागू की गई है, ये योजना है क्या। तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में 20 अगस्त 2020 को चालू की गई थी। अब इसको ट्रिक मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि 8 रुपये में खाना मिलता है। तो एक तो महीना तो याद हो जाएगा, अगस्त महीने में। ठीक है। और 2 साल पहले लाए हैं, 2-3 साल पहले, तो मान के चलिए 20 अगस्त 2020 में ये योजना चालू की गई। इसमें 8 रुपये में आपको खाना मिलता है और एक आदमी एक बार में 2 थाली ले सकता है। हाँ, नेक्स्ट योजना है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि RGAVP जो एक अपना परिषद है, उसका पूरा नाम क्या है। RGAVP ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, कृषि क्षेत्र का में कार्य करवाने के लिए एक बोर्ड है ये। तो इसका पूरा नाम क्या है। तो R का मतलब होता है राजस्थान, G का मतलब होता है ग्रामीण, ए का मतलब होता है आजीविका, वी का मतलब होता है विकास, पी का मतलब होता है परिषद। यानी कि राजस्थान आजीविका ग्रामीण विकास परिषद, RGAVP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन यही है कि घर घर औषधि योजना के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं। घर घर औषधि योजना के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं। तुलसी आता है, गिलोय गिलोय आता है, काल मेघ आता है और अश्वगंधा, यानी 4 पौधे आते हैं इसके अंतर्गत। तुलसी, गिलोय, काल मेघ और अश्वगंधा। चौथा क्वेश्चन है कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो सांख्यिकी दिवस
इसका क्वेश्चन मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि यही विभाग अपने को ऑपरेट करेगा। तो सांख्यिकी विभाग सांख्यिकी दिवस है वो 29 जून को पूरे राजस्थान, पूरे भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, MLUPY एक योजना चलती है राजस्थान में, इसका फुल फॉर्म क्या है? MLUPY का फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, Y4 योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। 6 क्वेश्चन है शुद्ध के लिए युद्ध योजना। शुद्ध के लिए युद्ध योजना राजस्थान में कब लागू की गई? तो शुद्ध के लिए युद्ध योजना राजस्थान में 26 अक्टूबर 2020 को लागू की गई थी। 7वां क्वेश्चन है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान के अंतर्गत, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान के अंतर्गत सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जाती है? तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान के अंतर्गत सरकार के द्वारा 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। 8वां क्वेश्चन, IM शक्ति उड़ान योजना किस विभाग की योजना है? IM शक्ति उड़ान योजना किस विभाग की योजना है? तो IM शक्ति उड़ान योजना महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है और इसकी मंत्री है श्रीमती ममता भूपेश। 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन है चिरंजीवी योजना के बारे में बताइए। तो चिरंजीवी योजना के बारे में मैं रेगुलरली हर वीडियोस में बता भी रहा हूँ। तो चिरंजीवी योजना 25 लाख तक की दवा फ्री है राजस्थान, और जो लिस्टेड कैटेगरी में आते हैं आउट ऑफ राजस्थान भी, और 10 लाख का इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो भी इसके अंदर, मतलब दुर्घटना बीमा भी इसके अंदर शामिल है। 10वां क्वेश्चन, MLPUY जो योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना है, ये है क्या? आखिर इस योजना के बारे में बताओ। तो ये योजना है कि लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसके अंतर्गत क्या करती है? लोन उपलब्ध करवाती है, सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवाती है। 11वां क्वेश्चन, आई स्टार्ट क्या है? आई स्टार्ट एक प्रोग्राम है जो आजकल बहुत तेज़ी से चलता है मुख्यमंत्री साहब का, तो मतलब इस पर मेन फोकस भी है। तो आई स्टार्ट ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के प्रति, एंटरप्रेन्योर के प्रति, व्यवसाय के प्रति भागीदारी बढ़ाने के लिए और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आई स्टार्ट, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ये चालू कर रखा है। नेक्स्ट वाला पार्ट है आई स्टार्ट हो गया। उसके अलावा 12वां क्वेश्चन है आस्था योजना क्या है? आस्था योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जब किसी भी परिवार के अंतर्गत दो या दो से अधिक विकलांग होते हैं, तो उनकी परिवार की आय 1,20,000 से कम होती है, तो उन परिवारों को पूरी सुविधा जो अपने BPL कैटेगरी को मिलती है, वो सारी की सारी सुविधा उसके अंतर्गत मिलती है। ये थी अपनी आस्था योजना। 13वां क्वेश्चन से जन आधार योजना क्या है और कब लागू हुई थी? तो जन आधार योजना राजस्थान में 2019 में लागू की गई है, और जन आधार योजना सभी योजनाओं का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत आपको किसी भी योजना का लाभ लेना है तो इस जन आधार योजना से होकर के गुजरना पड़ेगा। 14वां क्वेश्चन से मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के बारे में बताइए। तो इसके बारे में मैंने बता दिया पहले। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना 40,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। 40,000 रुपये जब भी गाय या भैंस की मृत्यु होती है, अधिकतम 2 गाय और भैंस के लिए है, यानी कि 2 गायों के एक साथ भी मृत्यु हो जाती है तो 80,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। 15वां क्वेश्चन से इंदिरा गांधी शहरी लोन स्कीम है, ऋण स्कीम है, इसके अंतर्गत कितनी राशि का लोन दिया जाता है? तो इसके अंतर्गत 50,000 की राशि का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। 16वां क्वेश्चन से कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में बताइए। तो कृषि विभाग की जो योजना है वो स्पेशली कृषि विभाग के अंतर्गत जैसे मेनली उसके अंदर जो एक योजना है वो है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। ये राजीव गांधी कृषक साथी योजना जो सरकार ने ये निर्णय ले रखा है कि कृषि कार्य करते टाइम किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या अंग भंग हो जाता है तो इस केस में उनको सहायता दी जाती है, और मृत्यु के केस में 2 लाख रुपए का प्रावधान है इसमें। कृषि विभाग की योजना होगी। 17वां क्वेश्चन है RYMP का फुल फॉर्म क्या है? 17वां क्वेश्चन है RYMP का फुल फॉर्म क्या है? तो RYMP का फुल फॉर्म है राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम ये कृषि विभाग की योजना है।
18 क्वेश्चन से वर्तमान में राजस्थान के माननीय राज्यपाल साहब कौन है, तो इसका जवाब आप कमेंट में, और आपको पता भी है तो कोई समस्या नहीं है, मतलब ये आपको याद रखना है। और 19वां क्वेश्चन से अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में बताइए। तो अनुप्रति कोचिंग योजना सरकार ने चालू कर रखी है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और कोचिंग को फ्री में उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने RAS, IAS, IPS, IIT, IIM सभी की कोचिंग सरकार के द्वारा निःशुल्क करवाती है। 10वीं 12वीं के परसेंटेज के आधार पर इसमें चयन होता है। 20वां क्वेश्चन चाहिए कि राष्ट्रीय योजना क्या है। तो राष्ट्रीय योजना सरकार ने लॉन्च कर रखी है कि इसमें 51,000 रुपये सरकार की तरफ से दी जाते हैं जब भी बच्ची का जन्म होता है। और बच्ची जब 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ती है तो प्रथम टीके से लेकर के 12वीं तक अलग अलग किस्तों में पढ़ने पर 51,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ये थे ओवरऑल हमारे आज की इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस थे। अब मेनली ये तो आपको याद करके जाना है। इसके अलावा जो पहले के वीडियोस भी आ चुके हैं उनको भी आपको ध्यान से सुनना है। अब नई बात ये है कि जिनका इंटरव्यू हो चुका है वो क्या करें। जिनका इंटरव्यू हो गया है उनके लिए मैं एक बड़ी बात बता देता हूँ। आपने इंटरव्यू दिया और आपको ये लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन श्योर है, आपको ये लग रहा है, मैं वापस बोल रहा हूँ कि आपने इंटरव्यू दिया और आपको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन श्योर है, तो उनको मैं एक ही बात बताऊंगा, वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। अच्छा, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्या, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल तैयार करके रखें। जो भी टूटा फूटा, अभी इंटरव्यू में तो चल गया होगा, मेरे को पता चल गया होगा इंटरव्यू में, तो अब नहीं चलने वाला। अब आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी तैयार करके रखने, सारे ओरिजिनल वे में तैयार कर रखने। और जिनको लगता है कि हमारा चयन हो जाएगा, आपने इंटरव्यू दिया है, तो आप क्या करें, अपना पुलिस वेरिफिकेशन बनवाने की प्रक्रिया चालू कर दें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसका भी इंटरव्यू हो चुका है और उनको लगता है कि हमारा चयन हो जाएगा, तो उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ, वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। अब डॉक्यूमेंट में कोई भी कंसेशन यानी छूट नहीं दी जाएगी, और अपना पुलिस वेरिफिकेशन भी तैयार करके रखें, क्योंकि सरकार का जो ये प्रोग्राम जितनी तेज़ी से चल रहा है, यकीन मानिए कि आपकी अगस्त की सैलरी भी बढ़ जाएगी। इतना जल्दी काम करवा देंगे, जो जुलाई में काम कर देंगे, अगस्त में आपको लास्ट तक ज्वाइनिंग दे देंगे। 10-15 दिन अगर अगस्त के भी काम करोगे तो आपको 10-15 दिन की सैलरी आ जाएगी, आपके मानदेय आ जाएगा। क्योंकि मेरा अनुमान लगभग ठीक जाता है, और पिछली बार मैंने बताया था कि 10 जुलाई से इंटरव्यू चालू हो जाएंगे, तो एक दिन भी आगे पीछे नहीं हुआ, उसी दिन 10 जुलाई से इंटरव्यू चालू हुए। तो ये मान के चलिए कि अगस्त में आपका पेमेंट भी बन जाएगा। तो आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें, क्योंकि बाद में फिर कोई किसी के जाति मूल नए पुराने जो भी है, तो अब बनवा के रखो अगर आपको लग रहा है कि हमारा चयन हो जाएगा। ये था हमारे आज के वीडियो का पूरा वीडियो, पूरी चर्चा कर ली। तो ठीक है, और जो भी डाउट है वो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, इतना ही आज के लिए वीडियो के लिए।